बांग्लादेश तेजी से अपनी कब्र खोद रहा है और हर दिन उसे गहरा भी करता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को धमकी देने के बाद अब रूस को भी विवाद में घसीट लिया है, मगर रूस और भारत ने मिलकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। कि शेख हसीना को फंसाने के चक्कर में बांग्लादेश ने अनजाने में रूस पर भी करप्शन का आरोप लगा दिया है। ऐसे में रूपपुर पावर प्लांट बना रही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क गई है। लेकिन फिलहाल रशिया ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है कि रशिया की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश ना की जाए और जो भी एलिगेशन बांग्लादेश ने रशिया पर लगाए हैं, फिलहाल रशिया ने उन तमाम एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है और इस वक्त बांग्लादेश में बनने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में नजर आ रहा है। देखिए रूस और इंडिया, ये इंडिया की कंपनीज मिलकर पावर प्लांट लगा रही थी बांग्लादेश के अंदर। अब वो ये उनसे भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को एक आलमी सतह पर तनहा कर देंगे। देखिए तो ये एक नैरेटिव धीरे धीरे करके बन रहा है और लोग बोलते हैं भाई स्टेप डाउन यूनिस, क्योंकि हमने तो गलती कर दी, ये कैसे लोगों को हम यहाँ पर ले आए। ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके। तो ये इस किस्म की, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इस प्रकार की हरामखोरी चल रही है बांग्लादेश में। भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के, वो बड़ी तेजी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत सरकार की बहुत अच्छी नीति थी बांग्लादेश को लेके कि बांग्लादेश को क्या क्या देने की कोशिश नहीं की उनको। क्या बांग्लादेश को अभी एंटी इंडिया सेंटीमेंट उभरे हैं? नहीं दोस्तों, ये स्टैंड हमने बांग्लादेश के तभी देख लिए थे जब बांग्लादेश वर्ल्ड कप में इंडिया से हारा था। एंटी स्टेटमेंट तभी हमने देख लिए थे बांग्लादेश के। वहीं से दोस्तों भारत से नफरत बांग्लादेश की दुनिया के सामने आ गई कि भारत से कितना नफरत करते हैं ये बांग्लादेशी। उसके बाद भी दोस्तों बांग्लादेश के लिए भारत ने रूस के साथ मिलके भारत के कहने पर बांग्लादेश में पावर प्लांट स्थापित किया था। भारत और रूस ने मिलके बांग्लादेश में, और आज यही यूनुस कह रहा है कि भारत और रूस ने यहाँ पे मिलके पावर प्लांट के नाम पे धांधलेबाजी की है। दोस्तों, भ्रष्टाचार कर दिया, गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। हमें जितना खर्च बताया गया था उससे कम खर्च में ये पावर प्लांट लगाया गया है और करप्शन करने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से है रूस के तरफ से। और अब ये कह रहे हैं कि भारत और रूस को हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे जितने वो मांग रहे हैं। और जो रशियन कंपनी है वो बांग्लादेश के ऊपर भड़क गई है और उन्होंने कहा है हमारी कंपनी कोई भी धांधलेबाजी नहीं करती है और हमें कोर्ट जाना पड़े तो भी हम जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम एक तो इतना समय लगा के आपके यहाँ पे पावर प्लांट लगाए हैं, ये भी लोन पे, और जब ये पूरा होने वाला है तब वो कह रहे हैं कि तुम पैसे नहीं दोगे। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? इसकी गलती भारत की है, ना कि भारत रूस को ना ही बांग्लादेश में ले जाते भारत और ना ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराते पावर प्लांट के लिए। दोस्तों, रूस के साथ ही नहीं बल्कि जापान के साथ भी मिलके भारत ने वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्या ये सब होने के बाद क्या एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनता था भारत को लेकर के? दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।
डिमोलिश की है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात अब रशिया तक चली गई है। जैसे ही डॉक्टर यूनुस ने इंडिया को एक लेटर लिखा कि हमें शेख हसीना वाजिद दी जाए, तो उनके जवाब का इंतजार किए बगैर ही अपनी तरफ से ही डॉक्टर यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। और बात इंडिया की करनी चाहिए, लेकिन रशिया को हिट उसमें करते हैं कि रशिया हमारे ताल्लुकात जो खराब हो रहे हैं उसकी रीजन इंडिया है। हालांकि रशिया और इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश के एक शहर के अंदर अपना एक पावर प्लांट बिजली का लगाया हुआ है, लेकिन रशिया जब बात करता है वजीर खारजा के थ्रू बात करता है बांग्लादेश से, और डॉक्टर यूनुस, अब मैं इस जाहिल इंसान को क्या कहूं कि आप जब बात करते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं, ना कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर अपनी टीम भेज के बात करते हैं, जैसे रशिया बात करता है, जैसे चाइना बात करता है, आप वैसे नहीं बात करते। देखिए रूस और इंडिया, ये इंडिया की कंपनीज मिलकर पावर प्लांट लगा रही थी बांग्लादेश के अंदर। अब वो ये उनसे भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को एक आलमी सतह पर तनहा कर देंगे। देखिए सीधी सीधी बात है, मैंने आपको यही बता दिया है कि दे आर डाइंग देयर ओन डेथ। आप खुद देखिए कि अब राइट नाउ अगर रशिया की तरफ से भी कोई प्रेशर आता है या फिर इंडिया की तरफ से कोई प्रेशर आता है, बांग्लादेश हैज टू डील विद इट बिकॉज दे हैव साइंड इट एज द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद की जो भी कमिटमेंट्स हैं, बांग्लादेश उसका रिस्पॉन्सिबल है एज द स्टेट। ठीक है, यही डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी आप कह सकते हैं कि द थिंग्स विल गो। आप समझते हैं कि बांग्लादेशियों ने इस वजह से डॉक्टर यूनुस ने लेटर लिखा था इंडिया को कि हमें शेख हसीना वाजिद वापस ही। आप नहीं समझते कि ये सारा सिनेरियो इसी के चक्कर में है कि कहीं शेख हसीना वाजिद वापस आए तो हम प्रेशर डालें इंडिया पे या किसी और मुल्क के ऊपर? देखिए सीधी सीधी बात है, बांग्लादेश जो है ना वो प्रेशर डालने की सिचुएशन में नहीं है। अगर शेख हसीना वाजिद को वापस मांग रहे, अगर दे दिया, अगर इंडिया ने, हालांकि इंडिया के पास नहीं, वो अमेरिका में बैठी है, बट मुझे समझ नहीं इस बेवकूफ इंसान की आ रही कि आप इंडिया से क्यों डिमांड कर रहे हैं? आपके मुल्क है शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की, आप डिमांड कर वो देखो यार, राइट नाउ बांग्लादेश जो है ना वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान को कहते हैं ना बुखलाया हुआ है। बांग्लादेश के नॉट इवन अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं, और वो इंटरनेशनली अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो खुद ही ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप देखिए कि राइट नाउ बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ अपने टाइज कंप्लीटली ड्रॉ कर चुका है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो ड्रॉ तो कर चुका है, उसके ऊपर फुल स्टॉप भी लगा रहा है कि नेक्स्ट आगे कुछ हो भी ना। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बांग्लादेश अपने नेबर कंट्री के साथ कंप्लीटली कट ऑफ कर गया है। अब इंडिया के साथ तो कभी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, जहां पर यहाँ की इनकी लेबर जाया करती थी, वहां पर जाकर जॉब्स ढूंढती थी, अपने रोजगार। अडानी क्या करेंगे अब, क्योंकि उनके 854 बिलियन डॉलर थे आई थिंक आज से 1.5 माह पहले। अभी मुझे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने मजीद पैसे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट पड़ता ही रहता है। तो ये अगर अडानी के पैसे ना वापस करेंगे तो अडानी क्या करेंगे फिर? देखिए डेफिनेटली अगर उधर से देखिए दिस इज एन इंटरनेशनल अफेयर एंड अडानी हैज दैट पावर, ही हैज दैट स्ट्रेंथ कि वो टोटली बांग्लादेश को प्रेशराइज कर सकता है। और रूस की भी कंपनी केस करने के बारे में सोच रही, रूस की कंपनी कह रही हम भी बांग्लादेश में केस करेंगे, हमने लेटर भेजा है और लेटर के जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए मेरा जो पहला पॉइंट था मैं पहले उसको जस्टिफाई कर लूँ, देन आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि भाई अडानी क्या करेंगे? ही इज अ पावरफुल मैन, ही हैज अ पावरफुल स्टेट, द स्टेट इज स्टैंडिंग राइट नाउ एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वो इसको प्रेशराइज करेंगे। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश को पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि एज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने वो साइंस किए हुए हैं। इंडिया के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, इंडिया भी उनको मना कर रही, क्योंकि देखिए इंडिया भी हेल्प करने की पोजीशन में भी नहीं है, आवाम का बहुत बड़ा प्रेशर है। चावल मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिले, बिल्कुल साइलेंट है। शेख हसीना वाजिद को मांगा, वो भी इंडिया साइलेंट है। चाइना से जब इन्होंने हेल्प मांगी तो वन मैन आर्मी अजीक दोवल चाइना जा बैठते हैं, और चाइना भी कहीं ना कहीं खामोश हो गया है। रीजन क्या समझती हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को किस मुल्क की ज्यादा जरूरत है और किस मुल्क के साथ स्टैंड करेगी दुनिया? वेल अबाउट दैट सी बांग्लादेश और अगर हम लोग इंडिया को एक तराजू में तोलें तो डेफिनेटली वजन जो है जो ज़्यादा वे रखता है वो इंडिया है। वो इस वजह से है क्योंकि इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा रैकेट क्रिएट कर दिया हुआ है, अपने रिलेशंस के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया हुआ है स्टेट्स के अंदर, और वो ट्रस्ट ऐसा है कि ना चाहते हुए भी चाइना को भी इंडिया को ही चूज़ करना है।
बांग्लादेश को लीड आखिर वो कर रहे हैं, आखिर वो करने क्या जा रहे हैं। पहले इंडिया के साथ हमने पूरे ताल्लुकात उसने खराब कर लिए, बॉर्डर सील करवा के उसको सांस आया। अब वो रशिया की तरफ जा रहे हैं और रशिया की एक कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है बांग्लादेश के अंदर पावर प्लांट के अंदर, जिसकी कंपनीज इंडिया के भी मौजूद है। यानी कि रशिया और इंडिया मिलकर पावर प्लांट एक बांग्लादेश में लगाए हुए हैं। आखिर बात अगर इंडिया करे तो अपने वजीर खारजा के थ्रू, अगर बात करे रूस तो अपने वजीर खारजा के थ्रू, डॉक्टर यूनुस अगर बात करें तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहां समझते हैं डॉक्टर यूनुस आखिर करना क्या चाह रहे हैं बांग्लादेश के साथ? आमिर साहब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ये जो हालात जा रही है ना बांग्लादेश का और ये इंडिया का ना, तो ये सबसे पहले तो बांग्लादेश जो था इंडिया का बड़ा बेहतरीन दोस्त था। सही है। ऐसा दोस्त था कि जो उसको कहता था वो उसको मानता था। ठीक है। अभी बात आ गया इसी तरह कि अचानक ही इसको जो है ना बांग्लादेश के खिलाफ क्यों हो गया, एक तो ये वजह। दूसरी बात यह है कि ये कोई आपस में इसका इख्तिलाफात कोई नहीं है। अच्छा। ये सबसे पहले से पाकिस्तान के लिए एक बहाना दोनों ने मिलकर हुआ बनाया है। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश ने बहाना बनाया ये। जी मेरे साहब देखो ना, अभी अगर देखा जाए ना तो ये बांग्लादेश जो अलहदा हुआ था ना, 13 दिनों में इसको अलहदा दिया था और अभी वो आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है। दूसरी जानिब म्यांमार है, म्यांमार की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एच जयशंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेज़ी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। ये हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है। देखें, एक कोई कानून है उनका, कोई तरीकेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। इतने सालों में देखे पाकिस्तान से अलग हो के उन्होंने साल उनके मुल्क में सैलाब आते थे, फिर भी इंडिया ने उसको हाथ रखा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब ठीक है, और उसकी वज़ीर आज़म ने उसको अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर उससे कोई गलती हो भी कि जिस तरह हमारे अयूब खान थे, अयूब खान के दौर में जितने पाकिस्तान ने तरक्की की, हम पाकिस्तानी लोगों को कर्जे देते थे, मलेशिया को, चाइना को, सबको कर्जे देते थे उस टाइम। तो उसको सिर्फ 4 आने चीनी महंगा करने पे हमने कुत्ता कह दिया था और उसने कहा अच्छा बच्चों फिर अब कुत्तों के हवाले करके जाऊंगा। उसने उसी दिन इस्तीफा दिया है। यकीन करें, आज ये सारी कौम जो हम सजा काट रहे हैं ना, उसके बाद कोई तरक्की नहीं हुई। ये इसी की चीज की काट रहे हैं कि सिर्फ 4 आने चीनी महंगी पे हमने उसको कुत्ता खाया। वो गैरतमंद था, उसने शाम को कप तोड़ा अपना, उसने कहा ये कुत्ते ने पी है, अब इसमें कोई चाय नहीं पिएगा। उसने इस्तीफा दे दिया। फिर उसने कहा अच्छा बच्चों अब तुम्हें मतलब यहिया खान के हवाले करके गया। जुल्फकार अली भट्टो के जो जानी शराबी थे दोनों, उनके हवाले हम करके गए। जब आवाम ही ऐसा करेगी तो फिर ऐसे ही हुक्मरान आएंगे। तो फिर आपके बात से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब जरा से सेट होते हैं इनको उंगली होती है खुद ही। हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं। बंगालियों को भी उंगली होती है, ठीक है। ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। अगर ये स्टेबल रहे, देखे किसी की इज्जत